Hello and welcome to Swal IS. My name is Suraj, and in this particular video we will discuss the Plato theory of ideas. ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्लेटो के डेमोक्रेसी पे आपको बताया था, उनके डेमोक्रेसी पर उनकी जो थ्योरी थी बताया था। इस वीडियो में पर्टिकुलरली थ्योरी ऑफ आइडिया को डिस्कस करेंगे। शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि प्लेटो जो है एथेंस सिटी में क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे। वो वहाँ पे फिलोसफर किंग का एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे। बेसिकली वो डेमोक्रेसी से हेट करते थे, लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो थ्योरी ऑफ आइडिया को पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं उन्होंने ऐसा थ्योरी क्यों दिया। इनके जितने भी थ्योरीज है ना, ये किसी एक ना एक चीज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनके इस थ्योरी से कैसे वो जस्टिफाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग के। ठीक है, चलिए। थ्योरी ऑफ आइडिया में उन्होंने बताया कि रियलिटी जो है वो आइडिया का एक शैडो है। इसी एक थीम पे बेस्ड है पूरा इनका आइडिया, और इसी को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था एलोगेरी ऑफ केव का। उनको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में पर्टिकुलरली। ठीक है, चलिए देखिए, प्लेटो को पढ़ना है ना, तो हमको अपना पॉलिटिकल साइंस नहीं लगाना है। प्लेटो को पढ़ना है तो प्लेटो के लैंग्वेज में ही पढ़ना है, यानी डायलेक्टिक्स में पढ़ना है। हमको अपना लैंग्वेज नहीं डालना है, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडिया जो है, जिसको उन्होंने रियलिटी बताया था, उनको उन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया, एक फिजिकल वर्ल्ड में और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें उन्होंने मैटर को बोला कि मैटर रियल होता है। ठीक है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन्होंने बताया आइडिया जो है वो रियल होता है। तो जो मैटर होता है वो मैन के लिए होता है, बेसिकली मैटरलिस्टिक, और जो आइडिया होता है वो गॉड के लिए होता है, वो आइडियलिस्टिक होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि प्लेटो जो है वो किस स्कूल से बिलोंग करते थे। बेसिकली दो स्कूल थे, एक थे आपके मैटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एंड थे आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ये दो स्कूल थे वहां पे उस समय। ठीक है, तो मैटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में कहा जाता है कि हु कंसीडर मैटर या मैटर एज ए फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है ना, अब वही एक रियल है, यू नो। लेकिन प्लेटो का ऐसा नहीं मानना था। प्लेटो जो थे वो आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। ठीक है, और जो मैटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है वो जो कहता है कि जो मैटर है, फिजिकल वर्ल्ड है, वही रियल है, ऐसा कार्ल मार्क्स जी का मानना था। ठीक है, तो आइडियलिज्म उन्होंने ये बताया कि देखिए, जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, वो सिर्फ रियलिटी का एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्लेटो जो है वो आइडियलिज्म के स्कूल से बिलोंग करते थे, और यही कारण उनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। ठीक है, इस थ्योरी में हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कैसे उन्होंने जो फिलोसफर किंग का इंस्टीट्यूशन है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया। ठीक है, और ये देयर इज ए लिंकेज बिटवीन हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड थ्योरीज ऑफ फिलोसफर किंग। एक प्रॉपर लिंकेज है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि प्लेटो जो है वो एथेंस को किस तरह का स्टेट बनाना चाहते थे। प्लेटो ने एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। ठीक है, और आइडियल स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है, वहां पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करो कि पीपल जो है वो हैप्पी हो, है ना, और दे वर लीडिंग अ गुड लाइफ। और आइडियल स्टेट को क्रिएट करने की किस चीज की जरूरत होती है। प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट को क्रिएट करने के लिए वी शुड हैव द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट फर्स्ट, कि हमें आइडिया होना चाहिए कि आइडियल स्टेट को क्रिएट कैसे करना है। तो आइडिया को अंडरस्टैंड आप कैसे करोगे। आइडिया को अंडरस्टैंड करने का एक ही रीजन है, बताया था, यूज ऑफ रीजन। आपने रीजन को समझ करके, ठीक है ना। तो और ये रीजन सबके पास नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो के हिसाब से ये रीजन सिर्फ फिलोसफर किंग में ही होता है, जो कि हु इज अ मैन ऑफ रीजन, हु इज कैपेबल ऑफ डेवलप द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, और ये जो सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस था उनका कहां से आया था, उनके टीचर जो रहे थे सोक्रेट साहब, उनसे आया था। उनकी एक थ्योरी थी जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, थ्योरी ऑफ नॉलेज को, वहीं से उन्होंने। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने जो ये बात बोला कि जो रियलिटी है वो आइडिया का एक शेडो है, सिर्फ छाया है, इनको उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया। इनको उन्होंने जस्टिफाई किया एक एलोगेरी ऑफ केव से। एक एग्जांपल लिया, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, आप यहां से आप
इस फिगर को ध्यान में देखना है ना, राइट। इस फिगर को ध्यान देखना, ये एक एलोगेरी ऑफ केव है, ठीक है। एक्चुअली ये एलोगेरी ऑफ केव को क्या बताना चाहते थे कि बेसिकली वो ये बताना चाहते थे कि जो एलोगेरी ऑफ केव है वो एक इग्नोरेंस का सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ लोग हैं और कुछ लोग के हाथ बांध दिए गए हैं, ठीक है ना, और इस दीवार के इस तरफ पीछे तरफ इसको बैठा दिया गया है विद देयर हैंड टाइट, और यहाँ पे कुछ लोग हैं और ये वाला जो सिंबल है यहाँ पे ये लेके खड़े हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइट जल रही है, आप ध्यान सुनना, यहाँ पे जब एक लाइट जलेगी तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस दीवार पे बनेगा। और ये जो बंदे हैं, ये जो काफी यहाँ पे लोग हैं, 2-4 लोग हैं, ये काफी दिनों से यहीं पे इस केव में, इन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, ठीक है, और अभी इसके हाथ जो है बंधे हुए हैं। तो इनको क्या लगेगा, इनको तो यही लगेगा ना कि ये जो छाया है, ये जो शैडो बन रहा है, यही रियलिटी है इनके हिसाब से। अभी तो इनको यही लगेगा, लेकिन मान के चलिए अब मैं क्या करता हूं, एक जो बंदा है यहाँ पे, एक बंदे को फोर्सिबली यहाँ पे आप इसको इस केव से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, बाहर निकाल दीजिए। तो अब इसको क्या लगेगा, अब तो बिल्कुल अलग लगेगा। पहले सोच रहा था ये कि ये जो हम देख रहे थे, ये जो देख रहे थे ये रियलिटी था, लेकिन अब ये रियलिटी था और ये बाहर की दुनिया रियलिटी है। तो जो ये पहले जिस चीज को रियलिटी समझ रहे थे, अब तो वो रियलिटी नहीं हुआ ना। तो मतलब ये जो सोच रहे थे वो बस एक इल्यूजन था, रियलिटी का एक इल्यूजन था, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये इस तरह से उन्होंने अपना डिस्क्राइब किया। तो हैंस ही एस्टैब्लिश दैट इफ वी आर इग्नोरेंट, अगर हम इग्नोरेंट होंगे, वी विल कंसिडर द मेटेरियल वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। अगर हम इग्नोरेंट रहेंगे तो ये मेटेरियल वर्ल्ड जो को ही हम वर्ल्ड ऑफ रियलिटी समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप प्रॉपर रीजन डेवलप करके अल्टीमेट रियलिटी को समझ सकते हो। हाउएवर वी कैन गेट ट्रू नॉलेज, वी कैन कंप्रीहेंड द अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने आइडिया को, जो आइडिया को है वो उसकी प्राइमेसी को स्टैब्लिश करना चाहते थे ओवर मैटर, कि मैटर रियल नहीं है, आइडिया एक रियल है। और आइडिया के लिए आपको रीजन होना चाहिए, आपके अंदर रीजन होना चाहिए, और रीजन से फिलोसफर किंग के अंदर होता है। तो बेसिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सुपरमेसी स्टैब्लिश करना चाहते थे, ठीक है, ओवर द मटेरियल वर्ल्ड। सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो कि so he suggests that the idea is eternal and beyond time and space, and it is the perfect manifestation of the physical object, ठीक है। तो ये रहा आगे नेक्स्ट। अब क्या हुआ कि जो रियलिटी है वो आइडिया का शेडो है, अब जो है वो आइडिया क्या है, वो रियलिटी है। तो रियलिटी इज द शैडो ऑफ रियलिटी। अब एक बात मुझे ये बताओ कि आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जो है रियलिटी कुछ और होती है, क्योंकि हमारा विजन ग्लास अलग अलग है, ठीक है। सब में रीजन एक टाइप का नहीं होता है। उन्होंने प्लेटो का एक थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लेटो थ्योरी ऑफ सोल। उसमें सोल जो है 3 तरह के हैं, रीजन होते हैं, करेज होते हैं, एपेटाइट, मतलब गोल्ड क्लास, सिल्वर क्लास, कॉपर क्लास, ठीक है, उनके हिसाब से। तो जो रियलिटी है ना, ये बहुत वास्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये किसी ह्यूमन बीइंग के कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है कि आप इसको ना कॉम्प्रीहेंड कर सको। इट इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड टू कॉम्प्रीहेंड द रियलिटी। सो हम क्या कर सकते हैं कंक्लूजन में कि जो रियलिटी है, रियलिटी जो है वो बेसिकली प्लेटो के इस थ्योरी से, प्लेटो को पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप कह सकते हो। लेकिन प्लेटो ने जो ये एक रियलिटी का अपना एक पर्सपेक्टिव दिया, इसको हम वी कैन नॉट कंसिडर इट इज द अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी। इसको हम अल्टीमेट रियलिटी का डिस्क्रिप्शन तो नहीं कर सकते, ठीक है, प्लेटो के हिसाब से, प्लेटो पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो ये बेसिकली आपका प्लेटो का एक थ्योरी था। आप आंसर राइटिंग करो, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया, इस पे आंसर लिखो आप, ठीक है। और मेक श्योर कि आप डायलेक्टिक्स के फॉर्म में प्लेटो के लैंग्वेज में ही लिखना, ठीक है। और इस वीडियोस का आपको जो PDF फाइल्स है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे आ जाएंगे। टेलीग्राम लिंक आप अपने चैनल पे जाओ और वहाँ पे आप सुहल IAS डायल करो, सुहल IAS टेक्स्ट करो, ये फिगर का आपके पास आ जाएंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।